हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ पर हम सभी लोग इस घोर कलयुग में अपने अपने आप कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की शरणागति ही मुख्य है, और यदि भगवान की शरणागति नहीं मिली तो मानव का जन्म व्यर्थ हो जाता है। पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, राम चरण रतिन पुनः विवेका। पढ़ाई लिखाई करने का एक ही फल है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति हो जाए। आज हम लोग तृतीय स्कंद के अंतर्गत अथ द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय में उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर सुना रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग इस घोर कलयुग में यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि सत्संग जो है, जब भगवान की विशेष कृपा होती तभी मिलता है, नहीं सत्संग मिलता नहीं, कदापि नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न पाई। सत्संग में आने पे कठिनाई नहीं, अति कठिनाई होती है। यहाँ पर बिना भगवान कृपा के नहीं आ सकते। उद्धव जी तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तो उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद में मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। जब भगवान की कृपा हो जाती है सज्जनों, तो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, समस्त विश्व के आश्रय, समस्त विश्व के सर्वांतयामी भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों तथा इनसे व्यर्थ का बैठ ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। हाँ, अजन्मा होकर भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला का करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपा रहना, अनंत पराक्रमी होने पर भी कालयन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, ये भगवान की लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर देती है। उन्होंने जो देवकी वरदेव के चरण वंदना करके कहा कि पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने का मुझसे आपकी कोई सेवा न बन पाई। आप मेरे इस अपराध को ध्यान में न रखकर मुझे पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण ये बातें जब आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। कहने का भाव यह है, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर भी ये लीला कर रहे हैं। मित्रों,
सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला शिशुपाल भगवान को नित्य गाली देता था। 99 गाली भगवान बर्दाश्त करे और बोले 100 गाली जिस दिन दोगे उस दिन मेरा चक्र तुम्हारा सर अलग कर देगा। अंत में जो है कुसंगत कारण एक दिन उसने 100 गाली भी दे दिया और भगवान श्री कृष्ण का चक्र शिशुपाल के सर को काट दिया। और बड़े आश्चर्य की बात है, शिशुपाल को वह सिद्धि मिली जिसकी बड़े बड़े योगी भली बात योग साधना करके स्पृहा करते हैं। और भगवान को जो नित्य गाली देता हो उसको भगवान अपना धाम देते हैं। शिशुपाल के समान ही महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैना विराम कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से प्राण धो चले गए, उन सबको भगवान ने अपना धाम दिया। अरे क्या बताऊं, एक करुणा निधान है। पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से दूध पिलाया था। जब कि हमारे बताया जाता है, वो तो सर्वांत हमें फिर भी लीला कर रहे हैं, तो 6 दिन के ही थे। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपनी माँ का धाम दिया। ये भगवान की लीला है, इसे यह मनुष्य नहीं समझ सकता। अगर समझने का प्रयास करेगा तो उसका मन जो है व्यथित हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो मेरे कहने भाव है, केवल भगवान की शरणागति ले लेना ही बुद्धिमानी है। भगवान ने पुतना को अपनी मां की गति दे दिया। उन भगवान श्री कृष्ण अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण जगतपति हैं, जगत गुरु हैं। मैं उसलों को भी भगवान का भक्त ही समझता हूँ जो हमेशा भगवान को याद किए रहते हैं और भगवान उनको भी अपना धाम देते हैं। उस समय कंस के डर से पिता बलदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक भूमि पर खेले। 11 वर्ष तक वहां पैदल टहले। कहाँ? ब्रज भूमि में। उस ब्रज के जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण टहले, उस कण कण में भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ, और यमुना के वन में जिनके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते पक्षियों झुंझुन रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के चराते ग्वाल वालों की मंडली के साथ वहां विहार किया। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं की। भगवान कभी कभी रोने से लगते, भगवान कभी कभी हंसते और कभी कभी सिंह शावक के समान मुक्त दृष्टि से देखते। ये सब भगवान की लीला है। एक संत का भाव यह है, संत कहते हैं कि पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम। पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम। अंकित है जिस भूमि पर, वही है श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में जितने भी वृक्ष हैं, सबके पत्ते में एक आवाज निकलती है। क्या? राधा 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 राधा, राधिका की आवाज आती है और कण कण में भगवान श्री कृष्ण की आवाज आती है। भगवान की लीलाएं बहुत सारी हैं, अनंत लीला है। भगवान का रूप अनंत है, दिव्य अनंत है, गुण अनंत है, महिमा अनंत है, लीला अनंत है। एक बार भगवान ने काली नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालाओं को मंजिला दी और कालीदाह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। कालिदास और काली नाग को बोले कि आप यहाँ से चले जाओ। इंद्र की पूजा, गोवर्धन की पूजा को बंद करवाए। इंद्र ने उनको अपमान समझा, इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र ने अपने बादलों को मूसलाधार जल बरसाने का आदेश दिया, लेकिन भगवान के आगे कुछ नहीं चला। उस समय भगवान 7 वर्ष के थे। गोवर्धन 7 कोस लंबा और 7 कोस चौड़ा था। उस गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका पर 7 दिन 7 रात उठाए रहे। कैसे उठाए रहे? ये भक्तों का यहाँ पे भाव आता है
भगवान जो हैं बहुत आसानी से कुछ भी भार उनको महसूस नहीं हो रहा था। खेल खेल में ही छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और अत्यंत घबराए ब्रजवासियों को और उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शहद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। भगवान के रास विहार को देखकर सब उनकी माया से मुक्त हो जाते थे। भगवान की महिमा अनंत है, गुण अनंत है, जितना भी कहा जाए सब अनंत है। सभी संत महात्मा अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूरी लीला का वर्णन किए हैं। वास्तव है कितना कोई नहीं जानते। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी